दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीज़ों, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ दिलों से खौफ खुदा उठ चुका है। अभी आपने जो ये न्यूज़ देखी है, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत का वाक़या है, जिसे सुनकर रूह कांप उठती है कि एक मुफ्ती साहब जो दीन के खादिम हैं, जो इल्म शरीयत के आलिम हैं, उन मुफ्ती साहब की गैर मौजूदगी में उनकी बीवी और छोटे छोटे बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 5 या 6 साल और दूसरी बच्ची की उम्र तकरीबन 2 साल, इन तीनों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। कितने अफसोस का मकाम है। ये उम्मत किस तरफ जा रही है? क्या ये उस नबी की उम्मत है कि जिनकी तालीम ये है अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो होता है कि जिसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। याद रखो, ये कोई सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये उम्मत के ज़वाल की निशानी है, ये उम्मत के ज़वाल की अलामत है। ऐसे वक्त के अंदर हम सब को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है, अपने ऊपर अपने गिरेबान के अंदर झांकने की ज़रूरत है कि उम्मत किस तरह एक दूसरे का खून बहाने में लगी है। दुआ करें और अफसोस करें अपने ऊपर कि अल्लाह ताला ख़ास तौर से मुफ्ती साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मक़तूलीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला इस उम्मत को रहमदिल बना दे। न जाने कब तक एक दूसरे का ये खून बहाते रहेंगे।